आपका भौतिक विज्ञान क्लास 12 का है ये। और ठीक है, आप खंड ख पढ़ रहे हैं। खंड क आपका लगभग समाप्त हो गया है। अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 वैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन वो आपके कोर्स से निकल गया है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं आप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, वो आपको देखना है इसमें। तो याद रखिएगा, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश किरण चलती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। जैसे ये देखिए, इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये आपका ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गई, इस साइड आ गई, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई, ये इस साइड आ गई। और यहाँ वाले में देखिए कि वो उसको जाना चाहिए था इस तरह से और वो चली गई आगे, ठीक है ना। तो ये जो क्रिया है इसी को कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यानी जहाँ उसको जाना चाहिए था सीधी रेखा में चलती है प्रकाश किरण, लेकिन वो सीधी रेखा में ना चल के विचलन हो जाता है उसका, यानी विचलित हो जाती है, मार्ग चेंज कर लेती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर विरल और सघन दो माध्यम होते हैं, जैसे अगर सेम माध्यम है, दोनों सघन है या दोनों विरल है, तब तो प्रकाश किरण अपना मार्ग चेंज नहीं करती है ना। लेकिन अगर सघन और विरल माध्यम दो अलग अलग माध्यम हो जाएं, तब जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे विरल और सघन का एक कंडीशन हम आपको बता देते हैं, सांद्रता के आधार पर समझना चाहें समझ सकते हैं। जैसे वायु है और कांच है, तो वायु और कांच में वायु विरल कहलाएगा और कांच सघन कहलाएगा। और अगर हम कांच ले लें और शहद ले लें, ठीक है, शहद ले लें, उस समय शहद जो है आपका कहलाएगा सघन और कांच कहलाएगा विरल। ये बात आपको समझ में आएगी विरल सघन की। चलिए, तो अब देखिए, विरल और सघन से जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के पास आती है। यानी आई ये आपतन कोण है और ये आर अपवर्तन कोण है। आई का मान बड़ा होता है आर से, लेकिन जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी आर का मान आई से बड़ा हो जाता है। ये हम आपको यहाँ पे आपको दिखाए हैं कि जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण चलेगी, सघन से कहाँ जा रही है, ये विरल माध्यम में जा रही है, तो प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हट रही है, दूर हटती है। ठीक है, तो इसमें जो आई है वो छोटा होगा आर से। ऊपर वाले में देखिए, विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब के पास आती है। पास आने का कंडीशन ये हमने दिखाया है, दूर जाने का कंडीशन हमने ये दिखाया है। ठीक है, तो अभिलंब के पास आती है, यानी आई का मान आर से बड़ा होगा। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको समझानी पड़ेंगी। जैसे अपवर्तक पृष्ठ है ना, जैसे विरल और सघन माध्यम यानी दो माध्यम को बांटने वाली जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, यानी एक्स डैश यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, जो विरल और सघन माध्यम को अलग अलग बांटी है। आपतित किरण क्या है, ये जो किरण प्रकाश पृष्ठ पर गिरती है, यानी पहले माध्यम से चलकर प्रकाश किरण दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर जब गिरती है तो उसको हम कहते हैं आपतित किरण। यहाँ पे एओ जो किरण है वो आपतित किरण है। अपवर्तित किरण क्या है, अपवर्तन के बाद जो किरण माध्यम में चलती है, यानी ये माध्यम है, माध्यम चेंज किया उसने, तो जो किरण इसमें चलती है अपवर्तित होकर के, उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण, जैसे ओ भी कहेंगे इसको। अभिलंब क्या है, इन दोनों किरण जहाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए हमने यहाँ लिखा है, आपतन बिंदु यहाँ पे ओ है। तो इस जो माध्यम का जो आपका अपवर्तक पृष्ठ है उस पर खींची गई आपतन बिंदु पर लंबवत लाइन
को हम कहते हैं अभिलंब, यानी अभिलंब को हम कह सकते हैं YY डैश। आपतन कोण क्या है? अभिलंब के साथ आपतित किरण के बीच का कोण यानी I, ये कोण दिख रहा है आपको, ये आपतन कोण है। ठीक है, ये आपको आपतन कोण कहा जाएगा। अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तित किरण यानी OB के साथ अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, वो कहलाएगा अपवर्तन कोण। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए क्या कारण होता है कि प्रकाश में अपवर्तन क्रिया होती है। ठीक है, तो प्रकाश अपवर्तन का एक कारण होता है कि भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जब जल में चलता है तो जल में हो जाती है 1.5 मीटर पर सेकेंड का, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जैसे जैसे माध्यम की सांद्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रकाश की चाल घटती जाती है। यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर एक ही माध्यम है तब तो प्रकाश का अपवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि एक माध्यम में प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती जाएगी। अब प्रकाश अपवर्तन के नियम आप देख रहे हैं, देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश अपवर्तन 2 नियम से बना हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में, जैसे ये दिख रहा है आपको, प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या यानी I का साइन, जिसको साइन I कहते हैं, जैसे हमने लिखा भी है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण की ज्या साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन I अपन साइन R बराबर 1/2, यानी एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तन। कैसे समझते हैं इसको? जहाँ से प्रकाश किरण चलती है उससे पहला माध्यम लेते हैं, उसका 1 यहाँ लगाते हैं, और जिसमें घुसती है उसको हम 2 दिखाते हैं। ठीक है, और भी कंडीशन समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है V1, यहाँ पे प्रकाश की चाल V2 है। ठीक है ना, तो इन दोनों का अनुपात भी अपवर्तनांक को शो करता है। ये जो निकल के सूत्र आता है इसे कहते हैं स्नेल का नियम। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा माध्यम समझिए। 1n2 लिखा है तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे अगर ANG लिखा हुआ है तो वायु और ग्लास, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहा जाता है। वैसे अपवर्तनांक जो है किसी पारदर्शी पृष्ठ का एक अभिलाक्षणी गुण है, जिसके तहत वो प्रकाश किरणों को क्या करती है? मोड़ती है, अपवर्तन कराती है, या उसमें प्रकाश की चाल को कम करती है, तो उसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक 2 तरह का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है। तो देखिए, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक करता है। यानी वायु के सापेक्ष अगर पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक काउंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कि वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे यहाँ पे वायु के सापेक्ष हमने ये कांच का लिया है, तो ये कांच का जो अपवर्तनांक बनेगा, अपवर्तनांक हुआ, ये कांच का अपवर्तनांक है, और ये कैसा अपवर्तनांक कहा जाएगा? निरपेक्ष कहा जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये लिक्विड का है, द्रव का अपवर्तनांक, उसी तरह डायमंड का है, हीरे का अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, ये मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।
जैसे 1 and 2 यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात लेंगे तो उसे कहेंगे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, एक छोटी चीज़ और देते हैं हम आपको, याद रखिएगा। जैसे LNG अगर हम कह रहे हैं LNG, तो अब हमें ANG गुणे LNA कहेंगे। हम आपको LNG बराबर आप ANG बटे ANL भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रकाश किरण वायु से चली है पहले माध्यम में, दूसरे माध्यम में, तीसरे माध्यम में और फिर निकल गई है वायु में ही। तो इसका और इसके बीच अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का AN1, फिर गई है 1 से 2 में तो 1 and 2, और फिर आपका 2 से गई है 3 में तो ये 2 and 3, और तीसरे से फिर वायु में चली गई तो आपका 3Na बराबर होता है 1। एक सवाल देख लीजिए, लिखा है ANG बराबर इतना है, ANL बराबर इतना है, यानी वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक कितना है और द्रव का अपवर्तनांक कितना है, LNG का मान बताइए। तो LNG बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, आपको जरूरी है समझना ये। तो देखिए G किधर है, दाहिने साइड, इसमें G दाहिने कब मिलेगा, ये मिलेगा, तो आप इसको ऊपर लिख लीजिए। दूसरे साइड में आते हैं, दूसरे में L का पहले है, इसमें जो हम देख रहे हैं वो L क्या है, दाहिने है, इसमें L क्या कहाँ चाहिए, बाएं। तो आप जब इसको बाएं करना चाहेंगे तो उसका भाग दे देंगे तो बाएं हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी नीचे रख देंगे तो ऊपर करने के बाद वो बाएं दिखेगा, ये LNG का मतलब हो गया। क्लियर हुआ। तो ANG का मान है 4/3 और आपका ANL का मान है 2/3, तो आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 4/2 गुणे 3/3 कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो आपको LNG बराबर आएगा 2 आंसर। क्लियर हुआ। ये आप रिपीट करके नोट्स बना करके ढंग से देखिए, आपको बाकायदे आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।